अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अगर आप मेरे इस एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें और घंटी के बटन को भी लाजमी दबा दें ताकि हमारे चैनल से अपलोड होने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम 9th क्लास की इंग्लिश का यूनिट नंबर 3 जिसका टाइटल है, जिसका सब्जेक्ट है मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, मीडिया और उसका असर, इसका मुकम्मल टेक्स्ट और उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो लेक्चर को मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए कंप्लीट देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टेक्स्ट और ट्रांसलेशन। मिस आयशा इज द फेवरेट टीचर ऑफ क्लास 9। द स्टूडेंट्स ईगरली अटेंड हर क्लास। रिपीट करता हूं इन दोनों सेंटेंसेस को। मिस आयशा इज द फेवरेट टीचर ऑफ क्लास 9। The students eagerly attend her class. अब इसका उर्दू ट्रांसलेशन देख लेते हैं, उर्दू तर्जमा देख लेते हैं। मिस आयशा क्लास नहम की पसंदीदा उस्तानी हैं। तलबा उनकी क्लास शौक से लेते हैं या पढ़ते हैं या उनकी क्लास में मौजूद होते हैं। अब हम इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उन्हें उनके मतलब समेत देख लेते हैं। फेवरेट फेवरेट का मतलब होता है पसंदीदा। फेवरेट का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? पसंदीदा। अगला डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं, ईगरली। ईगरली शौक से, ईगरली शौक से। अटेंड लेते हैं, लेना, क्लास लेना, क्लास पढ़ना वगैरह। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। Miss Aisha enters the classroom with her usual smile, greets the students and takes the roll call. Repeat करता हूं इस सेंटेंस को। Miss Aisha enters the classroom with her usual smile, greets the students and takes the roll call. उर्दू तर्जमा देखते हैं इसका। मिस आयशा जमात में अपने मामूल की मुस्कुराहट के साथ दाखिल होती हैं, तलबा को सलाम करती हैं और हाजिरी लगाती हैं। अब देखें, मिस आयशा ने अपने मामूल की मुस्कुराहट के साथ क्लास में दाखिल होना है, उसके बाद सलाम करना है और हाजिरी लगाना है। ये 3 एक्शंस हैं उनके। एनीवेज डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं इस सेंटेंस के अंदर। यूजुअल स्माइल, यूजुअल स्माइल। यूजुअल कहते हैं मामूल के मुताबिक, मामूल का जो काम होता है, मतलब रोजमर्रा, आमतौर पे। यूजुअल स्माइल मुस्कुराहट, मामूल की मुस्कुराहट। अगला डिफिकल्ट वर्ड है ग्रीट्स। अगला डिफिकल्ट वर्ड क्या है? ग्रीट्स। ग्रीट्स का मतलब है सलाम करना। ग्रीट्स का क्या मतलब है? सलाम करना। अगला वर्ड तो नहीं हम कह सकते, एक फ्रेज है, टेक्स द रोल कॉल। टेक्स द रोल कॉल, हाजिरी लगाना, हाजिरी लगाती हैं। एनीवेज नेक्स्ट चलते हैं। It's their tutorial day. The students are all geared up. They know what is about to come and they are prepared for it. Repeat करता हूं। It is their tutorial day. The students are all geared up. They know what is about to come and they are prepared for it. उर्दू तर्जमा देखते हैं। ये उनका ट्यूटोरियल का दिन है, मतलब ऐसा दिन जब उस्ताद किसी एक खास सब्जेक्ट पर, एक खास उन्वान पर मुकम्मल तफसील के साथ पढ़ाता है, समझाता है और अमली तौर पे उन्हें करके दिखाता है। तमाम तलबा पूरी तरह तैयार हैं, वो जानते हैं कि क्या होने वाला है, वो इसके लिए तैयार हैं। डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं। गियर्ड अप, गियर्ड अप। अब देखें, मोटरसाइकिल है, बाइक है, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपने लाजमी बाइक चलाया होगा। अब गियर, गियर अप, जब भी मोटरसाइकिल को गियर में हम डालते हैं
तो वो क्या होता है, तैयार हो जाता है। किसके लिए? चलने के लिए। जो ही आप क्लच छोड़ते हैं तो मोटरसाइकिल तैयारी उसकी हो चुकी होती है, क्लच छोड़ते हैं तो वो आगे चल जाता। मतलब गियर्ड अप, पूरी तरह तैयार थे। किसके लिए? चलने के लिए। किस में? चलने के लिए, अंडरस्टैंडिंग में, कि जो भी उनके टीचर ने उन्हें पढ़ाना है उसके लिए वो पूरी तरह तैयार थे। प्रिपेयर्ड फॉर इट, उन्होंने मुकम्मल तौर पर इसकी तैयारी की हुई थी कि क्या क्या चीज नोट करनी है वगैरह वगैरह। नेक्स्ट देखते हैं। Shall we start? She asks politely. Yes, the students nod. Repeat करता हूं। Shall we start? She asks politely. Yes, the students nod. क्या हम शुरू करें? वो शाइस्तगी से पूछती हैं। तलबा हाँ में सर हिलाते हैं। डिफिकल्ट वर्ड देख ले। स्टार्ट, स्टार्ट करना का मतलब होता है शुरू करना। पोलाइटली का मतलब है शाइस्तगी से, नरमी से। नॉड का मतलब होता है हां में सर हिलाना, जैसे मैं हिला रहा हूं ना, ऐसे ऊपर से नीचे, इसे कहते हैं नॉड। क्या? नॉड, हां में सर हिलाना। नेक्स्ट देखते हैं। टीचर, ओके, as we have decided earlier, the topic for today's discussion is the role of media and its impact. रिपीट करता हूं। टीचर, ओके, as we have decided earlier, the topic for today's discussion is the role of media and its impact. उर्दू तर्जमा देखते हैं। मौलिमा या जो टीचर है वो कहती हैं, तो ठीक है, जैसा कि हमने पहले फैसला किया है, या जैसा कि हम पहले से फैसला कर चुके हैं कि आज की बहस का मौजू है मीडिया का किरदार और उसका असर। डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं। डिसाइडेड, डिसाइडेड का मतलब है फैसला किया है। अर्लियर, अर्लियर, पहले, 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 इस वक्त से पहले। डिस्कशन, डिस्कशन, बहस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। टू स्टार्ट विद, let me state clearly that media is the most powerful mode of communication. It shares news and information with the people. Repeat करता हूं। To start with, let me state clearly that media is the most powerful mode of communication. It shares news and information with the people. उर्दू तर्जमा देखें। शुरू करने से पहले मुझे ये वाज़ेह अंदाज में ये कहने दीजिए कि मीडिया राबते का सबसे ज्यादा ताकतवर जरिया है। ये खबरें और मालूमात लोगों तक पहुंचाता है। अब डिफिकल्ट वर्ड्स देख लें। स्टेट क्लियरली, स्टेट क्लियरली, ये मुश्किल वर्ड है। इसका मतलब है वाज़ेह अंदाज में, कहने दीजिए। स्टेट का मतलब होता है बताने देना, कहना, बताना, और क्लियरली वाज़ेह अंदाज में। मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है राबते का जरिया, राबते का जरिया। शेयर्स, शेयर्स का मतलब है पहुंचाता है। शेयर्स का क्या मतलब है? पहुंचाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। Sometimes media spreads false news, but generally it informs us about the facts around us. Do you agree? Repeat करता हूं। Sometimes media spreads false news, but generally it informs us about the facts around us. Do you agree? उर्दू तर्जमा देखते हैं। बाज़ औक़ात मीडिया झूठी खबरें फैलाता है, लेकिन आम तौर पर यह हमें इर्द गिर्द के हकायक के बारे में मालूमात देता है। क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं? उस्तानी उनसे कहती हैं कि बाज़ औक़ात जो मीडिया होता है वो झूठी खबरें फैलाता है, लेकिन अमूमन ये हमारे इर्द गिर्द के जो हकायक होते हैं उनके बारे में हमें मालूमात देता है। स्टूडेंट से वो पूछती हैं क्या आप इस बात से इत्तिफाक करते हैं? एनीवेज,
इन सेंटेंसेस के अंदर जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो देख लेते हैं। स्प्रेड्स, स्प्रेड्स का मतलब क्या है? फैलाता है। फॉल्स न्यूज, फॉल्स न्यूज का मतलब है झूठी खबरें। जनरली का मतलब है आम तौर पर। इन्फॉर्म्स का मतलब है मालूमात देना, इत्तला देना। अग्री का मतलब है मुत्तफिक होना। नेक्स्ट चलते हैं। स्टूडेंट्स, यस वी डू एग्री विद यू। वी डू का क्या मतलब है? यस मैम, वी एग्री विद यू, वी डू एग्री विद यू। Student 1, I would like to add a bit more to it. Teacher, yes, sure. Students, repeat करने लगा हूं। Students, yes, we do. Student जो 1 है वो फिर अपना स्टेटमेंट देता है, वो कहता है I would like to add a bit more to it. आगे फिर टीचर का डायलॉग है, वो टीचर कहती है yes, sure. उर्दू तर्जमा देखते हैं। तलबा, जी हां, हम इत्तिफाक करते हैं। तालिब इल्म नंबर 1, मतलब ये डायलॉग्स हैं तालिब इल्म नंबर 1 का और ये 2 का और ये जनरली तमाम स्टूडेंट्स का, तो इसलिए मैंने शुरू पे मेंशन कर दिया। तालिब इल्म नंबर 1, मैं इसमें कुछ मजीद इजाफा करना चाहूंगा। उस्तानी, जी जरूर। डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। अबिट मोर, अबिट मोर का मतलब होता है कुछ मजीद, कुछ मजीद, कुछ मजीद। जी, तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। स्टूडेंट 1, पहला जो स्टूडेंट होता है वो क्या कहता है? वो कहता है या कहती है मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर एक्सप्रेस्ड थ्रू इट। स्टूडेंट 1 क्या कहता है? मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर एक्सप्रेस्ड थ्रू इट। उर्दू तर्जमा देखते हैं। स्टूडेंट 1, मीडिया दुनिया का इल्म फैलाने में लोगों की मदद करता है। लोगों के एहसासात और आरा का इसके जरिए इजहार होता है। डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। फीलिंग्स, फीलिंग्स एहसासात को कहते हैं। ओपिनियंस, ओपिनियंस आरा को कहते हैं। अगला सेंटेंस देखें। मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस। हैव यू नोटिस्ड दैट द फर्स्ट थिंग वी डू soon after entering the house is to switch on the television? Teacher, there is no doubt about it. Repeat करता हूं। Media attracts the attention of a very large audience. Have you noticed that the first thing we do soon after entering the house is to switch on the television? Teacher, there is no doubt about it. उर्दू तर्जुमा देखते हैं। मीडिया लोगों की बहुत बड़ी तादाद की तवज्जो हासिल करता है। क्या आपने महसूस किया है कि घर में दाखिल होने के बाद सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो टेलीविजन ऑन करना होता है? उस्तानी, इसमें कोई शक नहीं। डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। अट्रैक्ट्स, हासिल करना, खींचना अपनी तरफ। अटेंशन, तवज्जो को। ऑडियंस, ऑडियंस कहते हैं लोग, जो सुनने वाले होते हैं, जो किसी प्रोग्राम को सुनते हैं। एंड नोटिस्ड, महसूस किया है, गौर किया है। नोटिस्ड, गौर किया है। स्विच ऑन, स्विच ऑन, स्विच ऑन का मतलब होता है चलाना, टेलीविजन वगैरह ऑन करना। डाउट, इसे डाउबर्ट नहीं पढ़ेंगे बल्कि यह डाउट, बी साइलेंट है। डाउट, डाउट शक को कहते हैं। ये जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं सेंटेंसेस के अंदर, ये मैंने डिफिकल्ट वर्ड्स डिक्लेयर किए हुए होते हैं और पेपर पैटर्न के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एनीवेज, नेक्स्ट देखते हैं। स्टूडेंट 2, let me say that media has become a part of our life. It not only informs us but also entertains us. अब स्टूडेंट नंबर 2 जो है वो अपने ख्यालात का इजहार करता है या करती है। रिपीट करता हूं। एनीवे, स्टूडेंट 2, let me say that media has become a part of our life. It not only informs us but also entertains us. उर्दू तर्जुमा देखें। तालिब इल्म नंबर 2, तालिब इल्म नंबर 2, मुझे यह कहने दीजिए कि मीडिया हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। यह ना सिर्फ हमें बाखबर रखता है
बल्कि तफरीह भी मुहैया करता है। डिफिकल्ट वर्ड देख लें, अ पार्ट, एक हिस्सा। इंटरटेन्स, तफरीह मुहैया करना। इंटरटेन्स इसका क्या मतलब है? तफरीह मुहैया करना। अगला सेंटेंस देखें, टीचर एब्सोल्युटली राइट, वेल डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? रिपीट करता हूं, टीचर एब्सोल्युटली राइट, वेल डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? उस्तानी बिल्कुल दुरुस्त कहा, खूब। क्या आपको अबलाग के दो बड़े जराए के बारे में कुछ मालूम है? डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं इस सेंटेंस में। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर। एब्सोल्युटली का मतलब होता है मुकम्मल तौर पर। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? जराए अबलाग, राब्ते के जराए। अगला सेंटेंस देखते हैं, स्टूडेंट नंबर 3, देयर आर टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया. The media includes film, radio, television, internet, books, magazines, and newspapers. It provides us information as well as entertainment. Repeat करता हूं. Student 3, there are two means of communication, electronic media and print media. The media includes film, radio, television, internet, books, magazines, and newspapers. It provides us information as well as entertainment. अब इसका उर्दू तर्जुमा हम देख लेते हैं. तालिब इल्म नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दो जराए अबलाग हैं, या हम यूं भी कह सकते हैं कि जराए अबलाग दो किस्म के हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया. मीडिया फिल्म, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, किताबों, रिसालों और अखबारों पर मुश्तमिल है. यह हमें मालूमात और तफरीह मुहैया करता है. यह था उर्दू तर्जमा. अब डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जराए अबलाग. इंक्लूड्स मुश्तमिल हैं, मतलब शामिल है मीडिया के अंदर ये सारी चीजें. मैगजीन को उर्दू में हम रिसाला कहते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. टीचर, ये टीचर का डायलॉग है. गुड, इट्स थ्रू मीडिया दैट द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज. देयर इज कवरेज ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑन टेलीविजन. रिपीट करता हूं. टीचर, गुड, it is through media that the world has become a global village. There is coverage of all the important events of the world on television. उर्दू तर्जुमा देख लेते हैं. मुअल्लिमा या उस्तानी या उस्ताद, खूब. मीडिया की बदौलत दुनिया एक आलमी गांव बन चुकी है. टेलीविजन पर दुनिया के तमाम अहम वाकयात का अहाता होता है या अहम वाकयात की नशरियात होती हैं. डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं. ग्लोबल विलेज. डियर स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. पेपर सेटर के अगर जहन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत सारे मैंने तो पेपर्स देखे हैं बोर्ड्स के कि जिनके अंदर ग्लोबल विलेज का एक सेंटेंस बनाना होता है 1 नंबर का, और उसके साथ साथ ये जो पैरा है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ये लाजमी आपकी ट्रांसलेशन के तौर पे आपसे पूछा जाएगा. 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, 8 नंबर का क्वेश्चन आता है सॉरी, जिसमें 4 नंबर के 3 पैराग्राफ्स होते हैं जिन्हें आपने इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेशन करना होता है, और उनमें से 2 करने होते हैं. 3 आपको पेपर सेटर देता है, लेकिन एक की आप कह लें कि कंसेशन होती है. एक आपने नहीं करना होता और 2 आपने करने होते हैं. और ये पैरा इस पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
अगला डिफिकल्ट वर्ड है कवरेज। कवरेज का मतलब होता है नशरियात। नशरियात, कवरेज, नशरियात। अगला सेंटेंस देखते हैं। वी कैन हैव एन इजी एक्सेस टू ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू मीडिया। स्टूडेंट 4, कैन वी से दैट द वर्ल्ड इज जस्ट अ क्लिक अवे। रिपीट करता हूं, वी कैन हैव एन इजी एक्सेस टू ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू मीडिया। Student 4, can we say that the world is just a click away? उर्दू तर्जमा देखते हैं। मीडिया के जरिए हमें तमाम तरह की मालूमात तक आसान रसाई मिल सकती है। तालिब इल्म नंबर 4, और क्या यह कहना गलत होगा कि दुनिया महज एक क्लिक के फासले पर है? मतलब जैसे ये मैं माउस मेरे हाथ में है जिसके साथ मैं कर्सर मूव कर रहा हूं, इसे ऐसे दबाऊंगा तो मतलब जितना टाइम कर्सर माउस की क्लिक करने पे लगता है इतना ही हमें टाइम पूरी दुनिया में ट्रैवल करने के लिए लगता है इंटरनेट की मदद से, क्योंकि हम एक क्लिक के जरिए मतलब थोड़ी ही देर में पूरी दुनिया का गोशा गोशा कोना कोना देखने के काबिल हो चुके हुए साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से, और उस मदद से जो अल्लाह ताला ने हमें अता की, जिसकी वजह से इल्म इंसानों तक आश्कार होता चला आया। एनीवेज डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। इजी एक्सेस। इजी एक्सेस, इजी एक्सेस का मतलब है आसान रसाई। आसान रसाई। क्लिक अवे, अ क्लिक अवे, अ क्लिक अवे, इसका मतलब है एक क्लिक के फासले पर, मतलब थोड़ी दूर। अगला सेंटेंस देखते हैं। टीचर मे बी वेल, would any other student like to say something on it? Miss Aisha points to the student sitting at the end. Repeat करता हूं। Teacher may be well, would any other student like to say something on it? Miss Aisha points to the student sitting at the end. अब उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। उस्तानी हो सकता है या कह सकते हैं। मे बी का मतलब है हो सकता है ऐसा या कह सकते हैं ऐसा। क्या कोई और तालिब इल्म इस पर कुछ कहना पसंद करेगा? मिस आयशा आखिर पर बैठे हुए एक तालिब इल्म की तरफ इशारा करती हैं। पॉइंट्स टू इशारा करती हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं। स्टूडेंट नंबर 5, मैडम इन माय ओपिनियन मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर द सोसाइटी. It raises awareness about many social issues like corruption, terrorism, drug addiction, and violation of human rights. Repeat करता हूं इस सेंटेंस को। Student number 5, Madam, in my opinion, media plays a very constructive role for the society. It raises awareness about many social issues like corruption, terrorism, drug addiction, and violation of human rights. अब तर्जुमा पढ़ लेते हैं। तालिब इल्म नंबर 5, मैडम मेरी राय में मीडिया मुआशरे के लिए निहायत तामीरी किरदार अदा करता है। तामीरी मस्बत, अच्छा। ये बदउनवानी, दहशतगर्दी, मनशियात की आदत और इंसानी हुकूक की पामाली जैसे समाजी मसाइल के बारे में शऊर पैदा करता है। ये मीडिया का काम है और ये स्टूडेंट नंबर 5 बता रहा है। बहरहाल पाकिस्तानी मीडिया का जो हाल है आप देख रहे हैं कि जो हड्डी डालता है उसकी तरफ हो जाते हैं। एनीवेज, हमें पाकिस्तान के अंदर अगर हकीकी मानों में गरीबों का दर्द मुआशरे की नज़रों के सामने लाना है तो अपने मीडिया का मुहासबा करना होगा। हमें इंडिपेंडेंट और जो ईमानदार मीडिया है वो बनाना होगा, और वो जिसे कहते हैं ना पंजाबी में लितर पोले के बगैर मीडिया को नहीं ठीक किया जा सकता। कुछ चेक एंड बैलेंस, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन और सख्ती कानून की इन्फोर्समेंट ये लाजमी है। एनीवेज, पाकिस्तान में मीडिया तो आपको पता है कि इट कैन मेक और मार एनी गवर्नमेंट। एनीवेज, हम डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं इस सेंटेंस के अंदर। ओपिनियन, ओपिनियन राय को कहते हैं। राय,
स्टांस, नुक्ता नजर जिसे हम कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव रोल, कंस्ट्रक्टिव रोल का मतलब होता है तामीरी किरदार, कंस्ट्रक्टिव रोल। रेजिज अवेयरनेस, रेजिज अवेयरनेस, शऊर पैदा करना। रेज का मतलब होता है पैदा करना, बढ़ाना, और अवेयरनेस शऊर, आगही, इल्म। सोशल इश्यूज, समाजी मसाइल, सोशल इश्यूज समाजी मसाइल। नेक्स्ट देखते हैं। टीचर, यस यू आर राइट। स्टूडेंट 6, मीडिया हैज ऑल्सो बिकम अ माउथ पीस ऑफ द डाउन ट्रोडन। रिपीट करता हूं। टीचर, यस यू आर राइट। स्टूडेंट 6, मीडिया हैज ऑल्सो बिकम अ माउथ पीस ऑफ द डाउन ट्रोडन। उर्दू तर्जमा देखते हैं उस्तानी। जी हां, आप ठीक कहते हैं। स्टूडेंट नंबर 6, मीडिया मजलूम लोगों की आवाज भी बन चुका है। अब डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। माउथ पीस, माउथ पीस, माउथ पीस कहते हैं मुंह के टुकड़े को नहीं कहते, ये कहते हैं आवाज को या तर्जुमान को। डाउन ट्रोडन किसे कहते हैं? मुआशरे का जो पिछा हुआ तबका है, जो जिनके पास खाने को कुछ नहीं, पहनने को कुछ नहीं, जिन्हें इंसाफ नहीं मिलता, जिन्हें तालीम नहीं मिलती, जिन्हें इंसानियत के नाम के बुनियादी जो हुकूक हैं वो नहीं मिलते, जिन्हें मुआशरे में सुकून से जिंदा रहने नहीं दिया जाता। एनीवेज, जो भी बुनियादी हुकूक हैं जिन लोगों को नहीं मिलते, और कसमपुसी और बीमारी, गुर्बत, लाचारपन की जिंदगी जो गुजार रहे होते हैं, उन्हें हम डाउन ट्रोडन कहते हैं। जिनका कोई वाली वारिस नहीं होता, जिनका कोई जिम्मेदारी उठाने के वाला नहीं होता, मुआशरे का धुतकारा हुआ तबका आप कह लें। एनीवेज, नेक्स्ट देख लेते हैं। टीचर, यस वेल सेड। इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से that media is the most vigilant institution that keeps an eye on every segment of the society. Repeat करता हूं। Teacher, yes, well said, well said. It would not be wrong to say that media is the most vigilant institution भी आप पढ़ सकते हैं और institution भी आप पढ़ सकते हैं, whatever you like, that keeps an eye on every segment of the society. उर्दू तर्जमा देखते हैं। उस्तानी, जी हां, खूब कहा। यह कहना गलत नहीं होगा कि मीडिया सबसे बाखबर या निगरान अदारा है जो मुआशरे के हर तबके पर नजर रखता है। डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। विजिलेंट, विजिलेंट कहते हैं चौकस, चौकन्ना, खबरदार या निगरान। कीप्स एन आई, निगरानी करना, क्या करना? निगरानी करना, नजर रखना। सेगमेंट, सेगमेंट किसे कहते हैं? एक इकाई को, एक हिस्से को, तबके को। सेगमेंट, तबका। अगला सेंटेंस देखते हैं। थ्रू डिबेट्स, रिपोर्ट्स एंड टॉक शोज इट मेक्स एवरीवन आंसरेबल एंड अकाउंटेबल। दैट इज व्हाई मीडिया हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट of our lives. Repeat करता हूं इस सेंटेंस को। Through debates, reports and talk shows, it makes everyone answerable and accountable. That is why media has become an integral part of our lives. Dear friends, इसका उर्दू ट्रांसलेशन होगा, मुबाहसों, रिपोर्ट्स और टॉक शोज के जरिए ये हर एक को जवाब दे और काबिल मुआखजा बनाता है। इसी वजह से मीडिया हमारी जिंदगी का एक लाजमी जुज बन चुका है। डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं अब। डिबेट्स, डिबेट्स मुबाहसे को कहते हैं, डिबेट्स। रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स को कहते हैं टॉक शोज, टॉक शोज कहते हैं। आंसरेबल, आंसरेबल, आंसरेबल जवाब दे, आंसरेबल जवाब दे। अकाउंटेबल, अकाउंटेबल जिम्मेदार या काबिल मुआखजा। इंटेग्रल पार्ट, इंटेग्रल पार्ट इसका मतलब होता है लाजमी जुज, लाजमी जुज। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नाउ आई वुड इनवाइट वन ऑफ यू टू सम अप द डिस्कशन। रिपीट करता हूं। नाउ आई वुड इनवाइट वन ऑफ यू टू सम अप द डिस्कशन। उर्दू तर्जमा देख लेते हैं।
अब मैं आप में से एक को दावत दूंगी कि वो बहस का खुलासा करे। डिफिकल्ट वर्ड देख लें, इनवाइट, दावत देना। अगला सेंटेंस है स्टूडेंट 1, आई वुड कंक्लूड द डिस्कशन बाय सेइंग दैट मीडिया कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल and has a corrective impact if it works honestly. Repeat करता हूं। Student 1, I would conclude the discussion by saying that media can play a positive role and has a corrective impact if it works honestly. अब उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। तालिब इल्म नंबर 1, मैं ये कहकर इस बहस का इख्तिताम करूंगा कि मीडिया मस्बत किरदार अदा कर सकता है और इस्लाही असर रख सकता है अगर ये ईमानदारी से काम करे। देखें कितनी प्यारी बात की और कितना अच्छा कंक्लूजन दिया स्टूडेंट 1 ने कि मीडिया अगर ईमानदारी से काम करे, शर्त यह है मीडिया की, मीडिया बहुत कमाल का मुआशरती इदारा है, ये कौमी इदारा है और ये मस्बत किरदार भी अदा कर सकता है, लोगों को शऊर, आगही और इल्म भी दे सकता है और अपना इस्लाही तामीरी असर भी रख सकता है। कब? शर्त यह है कि मीडिया ईमानदार हो, ये फॉरेन फंडिंग पे पलने वाला एक धुतकारा हुआ कुत्ता ना हो, जैसे चंद एक को छोड़ के हमारा जो मीडिया है ये ऐसा ही है। अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे और ये मुल्क, मिल्लत और कौम के लिए अच्छा काम करें। एनीवेज नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रीवियस सेंटेंस के डिफिकल्ट वर्ड्स हमने देखने। कंक्लूड, कंक्लूड का मतलब है बहस का इख्तिताम करना। कंक्लूड, कंक्लूड करना, बहस का इख्तिताम करना, नतीजा निकालना। Play a positive role, play a positive role, play a positive role, मस्बत किरदार अदा करना, मस्बत किरदार अदा करना। Corrective impact, corrective, correct से है, corrective impact इस्लाही असर, इस्लाही असर। Honestly, ईमानदारी से। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। Teacher, good conclusion. I am happy that all of you have participated in this discussion and have expressed yourselves very well. Repeat करता हूं। Teacher, good conclusion. I am happy that all of you have participated in this discussion and have expressed yourselves very well. उर्दू तर्जुमा देखते हैं। उस्तानी, उम्दा नतीजा है। मैं खुश हूं कि आप सब ने इस गुफ्तगू में हिस्सा लिया और बहुत अच्छे अंदाज से अपनी सोच का इजहार किया। अब इस पूरे के पूरे डियर स्टूडेंट्स यूनिट के अंदर मुझे ये जो सेंटेंस है ये बड़ा प्यारा लगा है अपने प्रोफेशन के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूं और मैं समझता हूं कि टीचर्स के अंदर ये जो आदत है ये पनपनी चाहिए, ये डेवलप होनी चाहिए। ये सिर्फ टीचर्स में नहीं, मुआशरे के हर फर्द के अंदर ये जो रवैया है ये डेवलप होना चाहिए, ये इवॉल्व होना चाहिए, ये इंप्रूव होना चाहिए। वो रवैया क्या है कि दूसरों को अप्रिशिएट करना और दूसरों को इनकरेज करना, दूसरों को रिवार्ड देना, उनकी तारीफ करके, उनका मोरल बढ़ा के, उन्हें शाबाश दे के, या वैसे कोई प्राइज मनी भी हो सकता है। रिवार्ड लाजमी दें, इनकरेज करें, अप्रिशिएट करें। अब देखें टीचर सबको अप्रिशिएट कर रही है कि आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू हैव participated in this discussion and have expressed yourselves very well. दूसरों की सलाहियतों का इकरार करें और टीचर्स खास तौर पे ये काम करें, क्योंकि ऐसे अप्रिशिएटिव जुमलों से, ऐसे दाद से, दादे तहसीन से, ऐसे खूबसूरत जुमलों से, स्टूडेंट्स की तारीफ करने से स्टूडेंट्स में इत्मीनान आता है
और जब एतमाद आता है तो वो वाकई अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, नॉलेज को अच्छे तरीके से गेन करते हैं और अपने असातिज़ा का, वालिदैन का, मुल्क व मिल्लत का, कौम का नाम रोशन करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द बेल रिंग्स, मिस आयशा सेज गुड बाय टू द क्लास एंड लीव्स। रिपीट करता हूं। द बेल रिंग्स, मिस आयशा सेज गुड बाय टू द क्लास एंड लीव्स। घंटी बजती है, मिस आयशा क्लास को खुदा हाफिज कहकर चली जाती हैं। बेल घंटी को कहते हैं, रिंग्स बजती है, सेज गुड बाय, गुड बाय खुदा हाफिज कहना, लीव्स चली जाती हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक, आज का ये लेसन और 9th क्लास का यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस तरह के एजुकेशनल लेक्चर्स पर मबनी वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन आपको पता है ना, इस तरह का होता है वीडियो के नीचे, तो लाजमी आपने ऐसा बटन दबाना है और इस तरह का घंटी का जो बटन है वो भी लाजमी आपने प्रेस करना है ताकि हर नई बनने और आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और लास्ट पे another request is for you, please do inform us through your comments that हमारी वीडियो कैसी लगी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।